जब भगवान कालियवन से युद्ध करते हुए रण मैदान छोड़कर के जब पलायन करते हैं, भगवान वहां से भागते हैं, पीछे पीछे कालियवन भगवान के पीछे दौड़ रहा है। और जैसे ही एक गुफा में गए तो महाराज मुचकुंद विश्राम कर रहे थे। भगवान तो एक कोने में जाकर के छिप गए। इधर जैसे ही कालियवन आया और उसने सोचा कि द्वारिकाधीश जो मेरे शत्रु हैं वो विश्राम कर रहे हैं, और जैसे ही कालियवन ने पाद प्रहार किया, महाराज मुचकुंद जाग जाते हैं और जो नयनों की ज्योति पड़ी तो कालियवन जल करके भस्म हो जाता है, कालियवन मारा जाता है। कालियवन जैसे ही मरा, इधर महाराज मुचकुंद ने जब देखा तो भगवान एक तरफ कोने में खड़े हुए थे। महाराज मुचकुंद ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु इतने वर्षों बाद आज आपने कृपा की है, आज आपने दर्शन दिए हैं, आप कृपा करिए, मुझे अनुग्रहित करिए, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान ने महाराज मुचकुंद से कहा, महाराज मुचकुंद अभी इस धरती पर जाकर के तुम पहले भक्ति का प्रचार प्रसार करोगे और मैं एक बार नहीं अनेक बार तुम्हें कृतार्थ करूंगा, पर पहले जो कार्य है उस कार्य को आप करिए, उसके पश्चात मैं अपने गोलोक धाम में आपको स्थान दूंगा। और वही महाराज मुचकुंद भगवान के आशीर्वाद से दूसरे जन्म में इस धरती पर सुभद्र नामक राजा बनकर के आए। ग्रंथकार वर्णन करते हैं, श्री गुरु चरण कमल चित राखूं, श्री गुरु चरण कमल चित राखूं, भक्ति प्रभाव विड़द यश भाखूं, हे भक्ति प्रभाव विड़द जैसे भाखूं, वंदाऊं भगत भक्ति बुद्धि पाऊं, बंदो भक्त भक्ति बुद्धि पाओ, नरसी को इतिहास सुनाऊं, नरसी को इतिहास सुनाऊं। नरसिंह जी महाराज के इतिहास का वर्णन किया गया। सबसे पहले महाराज मुचकुंद, और वही महाराज मुचकुंद सुभद्र नाम के राजा बनकर के इस धरती पर आए। साथ में आई सतवंती जो आपकी अर्धांगिनी थी। ग्रंथकार ने वर्णन किया है, महाराज सुभद्र बहुत पुण्यशाली थे और दिन रात खूब पुण्य किया करते थे, लेकिन विधाता की विडंबना, कभी कभी पुण्य करते करते भी न जाने कब आड़े हाथ पाप आ जाता है, कुछ पता नहीं चलता। सुभद्र पक्षियों का अन्न क्षेत्र करते हैं। जिस प्रकार से प्राचीन काल में परंपराएं थी, जब खेत में फसल लहलहाती तो राजा महाराजा उस खड़ी फसल को खरीद लिया करते थे और खुली छोड़ देते। जो पक्षी आते दाना चुगते और उड़ करके चले जाते। इस प्रकार से पक्षियों का सदाव्रत किया जाता था। तो महाराज सुभद्र ने भी पक्षियों के लिए सदाव्रत किया, लेकिन जिस स्थान पर पक्षी दाना चुगने के लिए आए, उसी स्थान पर एक ऋषि प्रवर बैठ करके भजन कर रहे थे। पक्षियों ने दाना तो चुगा, लेकिन दाना चुगते चुगते उस ऋषि प्रवर जो बैठकर के भजनिक अवस्था में भजन कर रहे थे, आपने बैठकर ऋषि प्रवर के जो अंग प्रत्यंग हैं उन पर भी चोट पहुंचाई। और परिणाम ये हुआ कि पुण्य करत लागो तिन पापू, विप्र दुखित वेदियो शरापू। महाराज सुभद्र ने किया तो पुण्य था, लेकिन ऋषि प्रवर के काया को जो कष्ट हुआ, उस कष्ट के कारण
सुभद्र और सतवंती को, दोनों को ऋषि प्रवर का श्राप प्राप्त होता है और वही सुभद्र और सतवंती अगले जन्म में सिंह और सिंहनी के रूप में इस धरती पर आते हैं। नृप सुभद्र को श्राप अति दियो विप्र को काल, गयो महारण के विषय और भयो सिंह विकराल। वही सुभद्र और सतवंती उस पाप के कारण शेर और शेरनी के रूप में अगले जन्म में इस धरती पर आए। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है, जब संतों का साथ मिल जाता है, तो व्यक्ति 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। संयोग की बात थी, जिस स्थान पर शेर और शेरनी निवास कर रहे थे, द्वारिका के मार्ग में भयानक जंगल में शेर और शेरनी दिन रात हिंसा किया करते थे। लेकिन एक दिन उसी मार्ग से पीपाजी महाराज का निकलना हुआ। ऐसे अद्भुत दिव्य महापुरुष। और जब लोगों ने कहा, महाराज इस मार्ग में तो शेर और शेरनी निवास करते हैं, अगर आप गए तो कुछ हानि पहुंच सकती है। पीपाजी महाराज ने कहा, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बेरी हो। अरे जिसको परमात्मा रखने वाला हो, उसका कौन बाल भी बाका कर सकता है। और निर्भीकता से निडर अवस्था में पीपाजी महाराज जब उस मार्ग पर बढ़े, तो गागरोन गढ़ को धनी और खींची पीपा नाम, भयो भक्त सब जगत तज, गयो त्याग धन धाम। जैसे ही पीपाजी महाराज मार्ग में बढ़े और शेर शेरनी आक्रामक अवस्था में पीपाजी महाराज पर सामने से मिलते हैं, शेर गर्जना करता है और जो सिंह की गर्जना हुई, पीपाजी महाराज माला हाथ में लेकर के राम 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 पीपा जब गावा। राम राम गाइए सभी प्रेम से। पीपा जब गावा, के हर के सब पाप बिलावा। तब मृग राज चरण गहिलिया, पीपे भगत ज्ञान जब दिया। पीपाजी महाराज ने जो राम 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 कह करके शेर को कहा, और शेर जो गर्जना कर रहा था, दहाड़ रहा था, केवल राम नाम के स्मरण मात्र से, श्रवण करने मात्र से प्रशांत हो जाता है। और पीपाजी महाराज उपदेश प्रदान करते हैं कि चलती हलती आत्मा और राम रूप सब जान, कबहु न भूल सताइए सब घटतों से प्राण। पीपाजी महाराज ने शेर को आदेश दिया, अरे जो आत्मा तुम्हारे अंदर विद्यमान है, वही आत्मा संसार के प्राणी मात्र के अंदर विद्यमान है, फिर तुम क्यों किस प्रकार की हिंसा कर रहे हो। और ये छोटा सा पीपाजी महाराज का दिव्य तत्व ज्ञान ऐसा अद्भुत कार्य करता है कि शेर जो हिंसक जीव है, अपनी सारी हिंसा छोड़ करके और
केवल भगवान के नाम का श्रवण मात्र से उसका मन प्रशांत हो जाता है। जसी आत्मा आपनी तसी पारखी जान, एको दर्द विचार के करिए नाही हान। महापुरुषों ने वाणी में फरमाया है, जैसी आत्मा अपने अंदर है वही तो सामने वाले में भी है। फिर हम क्यों, जब अपनी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते तो सामने वाली आत्मा को क्यों कष्ट देते हैं। परमात्मा तो सर्वथा विद्यमान है। राम रया भरपूर दूर काहे को फिरी है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया अनुभववाणी में कि हमारा राम तो सर्वत्र विद्यमान है। चेतन शक्ति रकार की म माया विस्तार, राम चरण सब आइया अक्षर दोय मंझार। सारा संसार इस दो अक्षरों में समाहित हो जाता है। ऐसा हमारा परमात्मा जो सर्वत्र विद्यमान है। और इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने डंके की चोट लिखा मानस में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हमारा परमात्मा तो सर्वथा विद्यमान है। कण कण में, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की किसी आंख वाले ने पहचान की। पीपाजी महाराज का ऐसा अद्भुत दिव्य तत्व ज्ञान कि शेर ने सारी हिंसा छोड़ दी और परिणाम ये हुआ कि नाहर को नरसी भयो और नाहरी की भई नार। वे है कन्या ताही एक और ब्यावही नगर अंजार। वही शेर और शेरनी अगले जन्म में इस धरती पर नरसी के रूप में शेर आते हैं और धरती का भाग्योदय होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए नरसिंह जी महाराज की। नरसिंह जी महाराज का आविर्भाव इस धरती